तो हेलो मेरे लॉलीपॉप्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि सभी बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं और आप ही के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं, वो भी भाई आपके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। मतलब ये देख लो, आपका जो भाई एनसीईआरटी का जितना भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है ना भाई, यही सब के आते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान देंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बना रखा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारे प्यारे बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे, इंट्रोडक्शन को नहीं समझेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। भाई कंटेंट आपको हार्ड और सॉलिड मिलने वाला है, इसलिए कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और भाई आसान क्लासेस के साथ बने रहो। तो आज हम लोग हमारे प्यारे बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम हमारे प्यारे बच्चे? पॉलिनोमियल्स। ध्यान देंगे अच्छे से, पॉलिनोमियल्स। अब देखो ये पॉलिनोमियल्स है क्या, सबसे पहले मन में सभी के मन में क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है क्या। देखो जब हमने इसके वर्ड को तोड़ने का प्रयास किया तो हमारे प्यारे बच्चे ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है पॉली। ध्यान देंगे, पॉली प्लस भाई देख रहे हैं ना यहां से, यहाँ ये क्या है, नॉमियल्स। क्या है बच्चे? नॉमियल्स। पॉली और नॉमियल्स, ठीक है। तो पॉली का मतलब जब हमने रिसर्च किया तो मालूम चला कि पॉली का मतलब होता है ना मैनी, मैनी, जिसको मैनी मतलब होता है बहुत। क्या होता है भाई? बहुत। बोलते हैं ना हमारे पास ढेर सारा मनी है, उसी तरीके से मैनी मतलब पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा। और नॉमियल्स के बारे जब हमने रिसर्च करा तो मालूम चला कि नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। मतलब कि जिसमें मेनी टर्म हो, बहुत सारे टर्म हो। ऐसे तो बेसिकली कहा जाता है पॉलिनोमियल को कि मोर देन 3 टर्म, मतलब जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो उसी को कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। ऐसे भाई जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हो। तो आइए इसको और डिटेल से समझने के लिए कुछ और बात को मैं बतला देता हूं। तो हमारे प्यारे बच्चे, आपने समझा पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। मतलब कह सकते हैं भाई, है ना, 3 या उससे ज्यादा टर्म हो। सिर्फ 3 का ही बारे क्यों बोल रहे हैं? 1 टर्म वाले को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते क्या? जी कह सकते हैं। 2 टर्म वाले को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते? जी कह सकते। 3 टर्म वाले को ही क्यों कह रहे हैं भाई? आइए ना इसके बारे में पूरा एकदम स्टोरी बता रहा हूं, एकदम बने रहना आप आसान क्लासेस के साथ में। आ जाओ। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसी पॉलिनोमियल में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको जानना जरूरी है हमारे प्यारे बच्चे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग को जानना है वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है हमारे प्यारे बच्चे, है ना? वेरिएबल क्या होता है भाई? इसके वर्ड को जब हमने जानने की कोशिश की तो वेरी का मतलब आप सभी को मालूम है कि वेरी का मतलब होता है चेंज करना, चेंज करना, चेंज करना भाई। एबल मतलब एबिलिटी, जिसके पास चेंज करने की एबिलिटी होता है भाई। लाइफ में चेंज कौन करता है भाई? समय के साथ हर इंसान को अपने आप को मतलब कह सकते हैं चेंज करना होता है, उसी अनुसार ढलना नहीं होता है। जैसे कि मान लो आजकल का जो जनरेशन है भाई, सभी टीचर्स डिजिटल बोर्ड के साथ बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, व्हाइट बोर्ड को छोड़ चुके हैं। तो भाई टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है, और इसी चेंज वाले कैपेसिटी को, एबिलिटी को वेरिएबल कहते हैं। हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, वेरी का मतलब होता है चेंज करना, एबल का मतलब हो गया एबिलिटी, जिसमें चेंज करने की एबिलिटी होता है उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो यहां पे इसको कह सकते हैं कि इट्स वैल्यू आर चेंजेस, मतलब इसका वैल्यू जो होता है चेंज होता है। इसके नाम से पता चल रहा है कि जिसका वैल्यू चेंज करता है उसी को वेरिएबल कहते हैं। अच्छा इसको पहचानिए कैसे? कौन जो है, मतलब कौन है वो जो चेंज करता है? तो अल्फाबेट को जानते हैं ना आप लोग, है ना? अल्फाबेट पहचानते हैं ना? कितने होते हैं भाई? 26 अल्फाबेट होते हैं, और यही हमारे वेरिएबल है। मतलब कि अगर कहीं भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी इसी तरीके से आपको एक्स वाई जेड आपको ये कहीं भी देखिए हमारे प्यारे बच्चे, ये सारे के सारे हमारे क्या है? वेरिएबल्स है। क्यों वेरिएबल्स है? क्योंकि ये अपना जो है रंग बदलते हैं, ये भाई चेंज करते हैं। एक्स का वैल्यू कभी कुछ आता है, वाई का वैल्यू कभी कुछ आता है।
भाई अब बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी है ना डाउट आ रहा है भाई कि ये चेंज कैसे करते हैं। देखो बच्चों, आप सभी समझदार हो, लेकिन मैं चाहता हूं आपको डीपली समझाना। आसान क्लास से देखो, पढ़ाई तो हार्ड है भाई, हार्ड नहीं भाई, ये सारा सोच का मतलब सोचने पे है। अगर किसी चीज को मान लो तो हार्ड है, किसी चीज को मान लो तो वो आसान है। तो मैंने आसान क्यों लिखा भाई यहाँ पे नाम, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि अगर आप किसी भी चीज को मान लेते हैं ना कि वो काम आसान है, तो वो आपको आसान लगता है। सोचने भाई, ये ब्रेन को बोलना होता है कि वो काम आसान है, तो ब्रेन को आप जैसा डिलीवरी दोगे ना, मतलब जैसा अंदर में ले जाओगे ना बात को, वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा और उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको भाई आइडिया लगेगा, हाँ वो चीज आसान, मतलब ब्रेन को ये बताना पड़ता है कि वो चीज आसान है, इसलिए आसान नाम रखा मैंने। आ जाओ भाई, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, इट्स वैल्यू आर चेंजेस। अल्फाबेट 26 होता है, कहीं भी दिख जाए, अगर ए दिखेगा तो आप क्या बोलोगे वेरिएबल, बी दिखेगा क्या बोलोगे वेरिएबल, सी दिखेगा क्या बोलोगे वेरिएबल। मन में क्वेश्चन ये आ रहा है ये चेंज करता कैसे, आ जाओ मैं इसका भी थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं कि ये चेंज कैसे करते हैं, इसको समझाने के लिए। जैसे कि मान लो हमारे प्यारे बच्चे x + 5 = 7 है। ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, एग्जाम्पल बहुत कड़ा ले रहा हूं, बहुत अच्छा ले रहा हूं। x + 3 = 10। थोड़ा सा हमारे प्यारे बच्चे गौर करेंगे, जो x यहां पे है वही x यहां पे है, दोनों x में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब जब x में कोई अंतर नहीं है, दोनों x सेम है, दोनों इंसान सेम है, तो भाई सॉल्यूशन करने पे भी सेम आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, बात को समझो, x अगर सेम है तो सॉल्व करने पे भी सेम आना चाहिए। तो ध्यान देंगे, अगर इसको सॉल्यूशन करें तो x = 7 - 5, x = हमारे प्यारे बच्चे हो जाता है 2। यहाँ पे 2 आया, इसको अब सॉल्व करते हैं तो x ये प्लस वो साइड जाएगा तो माइनस, है ना, 10 - 3, x = हमारे प्यारे बच्चे हो जाता है 7। अब देख लो, एक x का वैल्यू आ रहा है 2 और एक x का वैल्यू आ रहा है 7। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही भाई, एक x का वैल्यू 2 आ रहा है और एक x का वैल्यू 7 आ रहा है। मतलब यहाँ पे लोचा क्या हो गया भाई, सेम इंसान होकर दो डिफरेंट नंबर, दो डिफरेंट वैल्यू ला दिया। इसका मतलब भाई ये समझ सकते हैं कि ये वेरिएबल है, चेंज करता है ना, जो अपना वैल्यू को चेंज करता है उसी को तो हम कहते हैं वेरिएबल। यही चीज तो हमने भाई यहां पे लिखा है, इट्स वैल्यू और चेंजेस आर कॉल्ड वेरिएबल। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है हमारे प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल के बाद सेकेंड नंबर पे कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट होता क्या है, कांस्टेंट होता क्या है, हमने इसके बारे में मैथ्स में रिसर्च किया, बहुत खोजने के बाद मालूम चला कि इट्स वैल्यू आर फिक्स्ड, जस्ट वेरिएबल का उल्टा। इट्स वैल्यू आर फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जिसका वैल्यू बदलता नहीं है, जो एकदम भाई एकदम जो परंपरागत तरीके से जो पुराना तरीका है उसी रीति रिवाज को अभी तक जोड़ के रखा हुआ है, जो चेंज अपने आप को समय के साथ नहीं कर रहा है, एकदम कांस्टेंट है। हम तो चेंज नहीं होंगे, दुनिया बदल जाएगा, हम नहीं बदलेंगे, कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ पे होने वाला है। कांस्टेंट यही कहता है इट्स वैल्यू आर फिक्स, ये अपना वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता हमारे प्यारे बच्चे। तो वो कौन है जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं करते, तो एग्जांपल में दुनिया का कोई भी नंबर, जैसे कि 2, 4, -4/3, है ना, √2, etc, ये जितने भी सारे नंबर है ना जो रियल नंबर होते हैं, यही सारे कांस्टेंट होते हैं, ये कभी भी अपने वैल्यू को चेंज करते नहीं। इसको मैं एक एग्जांपल के हेल्प से ऐसा समझाता हूं। जैसे कि हमारे प्यारे बच्चे, अगर आपके पास मान लो है ना 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, 5 का सिक्का है और ये सिक्का आपके पॉकेट में है, और ये सिक्का को भाई आप मान लो आप अब जहां भी रह रहे हो वहां शूट करके दिल्ली चलेगा, तो वो जो 5 रुपए के सिक्के जो उसमें 5 लिखा हुआ है, क्या वो चेंज हो जाएगा? आपने अपने स्थान को चेंज किया तो भाई वहां पे जो सिक्का 5 है क्या चेंज हो जाएगा? उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं, वो वही रहेगा भाई। अच्छा भाई, इसी 5 रुपए का सिक्का को उठाकर आप बैंगलोर अगर चले जाते हो तो क्या वहां पे आपका जो 5 रुपए का सिक्का है वो 10 हो जाएगा? क्या नहीं, वो भाई सेम रहने वाला, पॉकेट में वही रहने वाला है, चेंज करने वाला नहीं है। मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है बच्चे, उसी को कहते हैं कांस्टेंट। क्या भाई समझ में आ रही है ना बात? तो कांस्टेंट क्या होता है? इट्स वैल्यू आर फिक्स,
जिसका वैल्यू फिक्स हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं हमारे प्यारे बच्चे, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है जो पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो सीखना है वो है डिग्री। क्या है? डिग्री। अब ये डिग्री नाम का जो वर्ड है ये क्या होता है? डिग्री कहते हैं किसको है? जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे डिग्री नाम का वर्ड पहचानते हैं? जी हाँ। अगर इसका डिफिनेशन सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो क्या कह सकते हैं? हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial are called degree of polynomial। बच्चे बहुत सिंपल सा चीज है भाई। मैंने क्या लिखा एक बार इसको पढ़ो समझो भाई। मैंने क्या लिखा? हमने लिखा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल आर कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब भाई अगर आपके पास, समझना हमारी बात, ऐसे क्लास 9 से आप ये चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो और पॉलिनोमियल को है ना हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। किससे? पी से इंडिकेट करते हैं। और भाई अगर कोई पॉलिनोमियल के अंदर में सारा का सारा वेरिएबल अगर x हो, ठीक है, सारा का सारा पॉलिनोमियल x हो तो वो x वाला पॉलिनोमियल है। मान लो हमारे प्यारे बच्चे यहां पे पॉलिनोमियल है x³ प्लस 2x² प्लस 5। तो हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे यहां पे क्या कह रहा है? ये जो P फॉर पॉलिनोमियल है x वाला, ये सब x वाला है ना, x वाला जो पॉलिनोमियल है ये पूरा पॉलिनोमियल है। इसमें आपको ये देखना है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। भाई ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर, कितना पावर? हाईएस्ट पावर देखना है। और हाईएस्ट पावर कहां देखना है? वेरिएबल के पास में। तो वेरिएबल पहचानने आता? जी हाँ। अभी आपने बताया, अरबाज सर ने बताया कि x हमारे यहाँ पे वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पे फिर से x आ गया, ये भी वेरिएबल है। अच्छा ये नंबर है, न्यूमेरिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो हमारे प्यारे बच्चे देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को जो हाईएस्ट पावर होता है, तो वेरिएबल यहाँ x है, ये भी x है, लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 3 है। तो कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया? 3। तो डायरेक्ट मींस यहां पे इसका आंसर लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चे कितना? 3 हो जाएगा। तो यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या? किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3, मतलब कि भाई वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा हमारे प्यारे बच्चे उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हमारा ये बात, हमारा ये जो लिखा हुआ अक्षर है भाई पूरा अच्छे से विजिबल है ना? जी हाँ, अच्छे से विजिबल है। तो ठीक है भाई, डिग्री का मतलब हमारे प्यारे बच्चे सभी कोई समझ पाए हैं कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देना चाहता हूं और उसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है भाई 5x² प्लस 2x³ प्लस 3x रेज़्ड टू द पावर 4 प्लस 5। ध्यान देंगे यहां पे, बताएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? फटाफट कमेंट करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हमारे प्यारे बच्चे यहां पे सबसे पहले देखना हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है। इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया भाई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे प्यारे बच्चे 4। ये क्या होता है? आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। भाई देखो एग्जाम है बच्चा, और इस एग्जाम में फोड़ना है, तोड़ना है, इसके लिए मेहनत भी जोर तोड़ करना है। आइए हम लोग यहां पे जानते हैं। आपने डिग्री समझा। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। सबसे पहला हमारे प्यारे बच्चे यहां पे है
लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। दूसरा हमारे प्यारे बच्चे है, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और तीसरा हमारे प्यारे बच्चे है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान देंगे बच्चे, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल है, सेकंड में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड नंबर पे हमारे प्यारे बच्चे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए ना बात करते हैं कि डिग्री के बेसिस में तीनों को जो बांटा गया है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। मुस्कुराते रहो, हंसने से मालूम है दिल दिमाग पूरा एकदम फ्रेश हो जाता है। इसलिए भाई लाइफ में है ना, भले कितनी भी तकलीफ आ जाए ना, आपको हंसना नहीं छोड़ना, मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे भाई पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में बांटा गया है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एक करके हम लोग सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टडी करेंगे हमारे प्यारे बच्चे, सबसे पहला हम लोग स्टडी करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किन्हीं बच्चे को मालूम है? किन्हीं को मालूम है? कमेंट करेंगे भाई, आ जाओ। लीनियर पॉलिनोमियल को जानते हैं। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या हमारे प्यारे बच्चे? तो हमने रिसर्च किया भाई, मैं रिसर्च करते रहता हूं और लाइफ में रिसर्च करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने जब रिसर्च किया तो लीनियर का मतलब मालूम चला भाई कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, अगर किसी वेरिएबल का मान लो एक वेरिएबल x है और अगर उसका हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब डिग्री 1 हो वेरिएबल का, मतलब लीनियर उसी को कहते हैं। लीनियर का मतलब किसी वेरिएबल का अगर डिग्री 1 हो डिग्री, उसी को बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखे तो ये लिख सकते हैं कि कह सकते हैं भाई अ पॉलिनोमियल इन विच इट्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डायरेक्टली शॉर्ट में लिखते हैं हाईएस्ट ए भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड क्या होगा हमारे प्यारे बच्चे? इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है हमारे प्यारे बच्चे? पॉलिनोमियल। ध्यान देंगे बच्चे, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि किसी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होगा या हाईएस्ट पावर बोल दो या डिग्री बोलो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर बात करें जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो होता है हमारे प्यारे बच्चे ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी। यहां पे ध्यान देंगे ax और b क्या है? तो a और b हमारा रियल नंबर है, मतलब कोई भी नंबर यहां पे बैठ सकता है। रियल नंबर हमारे प्यारे बच्चे कोई भी दुनिया का नंबर हो सकता है। रियल नंबर आप लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर जो आपको मालूम है उसी को बोलते हैं, जैसे कि 1 -1 2/3 है ना, 4/5 √2 etc। जो भी नंबर आपको आता है वो सारा का सारा रियल नंबर है। यहां पे x को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के तौर पे लिया गया है, ठीक है। और इस वेरिएबल तो यही ना है। अभी तो सर आपने बताया था कि अल्फाबेट जितने भी सारे होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, और अभी ही आप बोल रहे हो कि ये आपका रियल नंबर है। भाई कभी कभी कुछ बातों को समझना पड़ता है। मैं यहां बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूं आपको कि बेटा यही जो है ना वेरिएबल है, ये सारा यहां नंबर पुट करना है। तो इसको आपको नहीं माइंड में फिट कर लो कि यहां पे वेरिएबल सिर्फ एक से बेटा, और ए और बी जो है वो रियल नंबर, यहां कोई नंबर आएगा। तो कभी कभी कोई चीज को समझना पड़ता है, ठीक है। आ जाओ, ये वेरिएबल है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चे?
1 है, उसी को तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इससे भाई एग्जांपल बना लो, ए बी के प्लेस में कोई भी नंबर पुट कर लो भाई और एग्जांपल बना लो। मान लो ए के प्लेस में 2 x, बी के प्लेस में 5। चलो तू बताओ भाई ए के प्लेस में क्या पुट करें? सर -5x, इसके पावर भाई 1 तो छिपा रहता है ना। बी के प्लेस में क्या पुट करो? बोल दो 7। हो गया भाई, एग्जांपल ढेर सारा बना सकते हो। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। आइए हमारे प्यारे बच्चे, अब हम लोग सेकेंड जो हमारा नंबर है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्यारे बच्चे एग्जाम के लिए भाई और आपके बोर्ड के लिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए तो है ही भाई। और इस चैप्टर में पढ़ना ही क्या है? यही तो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। आ जाओ देख लेते हैं भाई सेकंड नंबर पे क्या है। बोलेंगे भाई, बोलेंगे सेकंड नंबर पे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चे? कमेंट करके बताएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हाँ, अरबाज सर तो बताएगा आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है क्या है। आप जरा कमेंट करके बताएं ये किसे कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक का मतलब आप सभी को मालूम है, सभी के जबान में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। क्या 2? हाईएस्ट डिग्री, मतलब भाई पावर कहो या डिग्री बोलो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा, कितना होगा भाई? 2। अगर किसी भी वेरिएबल का, किसका? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। लिख सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। क्या बच्चे? 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक ना भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। समझना है भाई, ये डिफिनेशन में कुछ नहीं रखा हुआ, आपको बस इतना ही जानना है कि किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो उसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे प्यारे बच्चे इसका जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो होता है प्यारे बच्चे ax² प्लस bx प्लस c। यही इसका जनरल फॉर्म होता है, यही इसका जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है भाई। अब इसको जरा समझो, आप लोग के अंदर भाई समझदारी बहुत अच्छी है। a क्या है हमारा? रियल नंबर। b क्या है सर? रियल नंबर। c है क्या? कांस्टेंट। हाँ, रियल नंबर ही है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। रियल नंबर ये कांस्टेंट ही है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म बोलो या रियल नंबर बोलो। यहां पे वेरिएबल कौन है भाई? तो ये जो x है ना, ये हमारी पर बच्चे वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। और ये x क्या है? वेरिएबल है। और देख लो, वेरिएबल का मैंने बताया था कि भाई द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है उसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ये रहा ax² प्लस bx प्लस c। इसको कभी नहीं भूलना है, जिस तरीके से आप कभी नहीं भूलते हो खाने के लिए, उसी तरीके से इसको भी अपने मुंह से अंदर खा लेना है, मतलब ब्रेन में इसको अच्छे से स्टोर करके रखना है भाई। क्या ax² प्लस bx प्लस c, इसको फिर से लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। हमारे प्यारे बच्चे यही हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं भाई, इससे ढेर सारे एग्जांपल हम लोग बना सकते हैं। क्या क्या बन सकता है हम लोग के पास, जरा बताएंगे, है ना। a b c के प्लेस में नंबर पुट करो। a के प्लेस में बैठाते हैं a 4x², b के प्लेस में 5x प्लस c के प्लेस में 9। लो बन गया एग्जांपल। अरे भाई आंसर नहीं, मतलब ये एग्जांपल है, ठीक है। और भी एग्जांपल बना सकते हो, और भी एग्जांपल बनाता हूं, आप लोग बताओगे। a के प्लेस में सर अरबाज सर पुट कीजिए
5 तो 5x², b के प्लेस में 7 तो 7x और c के प्लेस में 9। लो हो गया भाई आपका एग्जांपल। क्या सर बार बार 9 बैठा रहा? अरे भाई कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी बैठा सकते हो, आपका अपना चॉइस है। आपको क्या समझ आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है भाई, समझ आया? कमेंट कर दो भाई, अगर अच्छा लगा हो तो एक हार्ट बना देना। आ जाओ भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद हमारे प्यारे बच्चे नेक्स्ट हम लोग को सीखना है क्या? नेक्स्ट सीखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या सीखना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड नंबर पे है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान से पढ़ेंगे है ना, टाइम पास नहीं करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एग्जाम है। पेन कॉपी भाई जैसे मैं साथ में लिखते जा रहा हूं ना, आप लोग ये कर सकते हो कि हमारे साथ में लिख लो। बहुत सारे बच्चे तो स्क्रीनशॉट मारने पे लगे हुए भाई, ले मार लो, लो मार लो, है ना, लो मार लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। तो स्क्रीनशॉट मारने से बढ़िया भाई साथ में लिखते चलो। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे प्यारे बच्चे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते किसको है? देख लो नाम में लिखा हो यहाँ क्यूबिक, मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इज 3। हाँ भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 इन अ पॉलिनोमियल आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। लो डेफिनेशन यहीं पे मैं लिख देता हूं। इसका अगर जनरल फॉर्म लिखें, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म हमारे प्यारे बच्चे क्या होगा जरा बताओ? होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यही होगा भाई, यही होगा ना, यही होगा ना इसका? जी हाँ सर यही होगा। ये भाई इसका जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म को एकदम टैबलेट की तरह रख लो। कोई पूछेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो उसको बताना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारे प्यारे बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, जहां पे a b c और d वेयर a, b, c एंड d क्या है? रियल नंबर है। कोई रियल नंबर है ना। और x क्या हमारे प्यारे बच्चे? x क्या है? तो x है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। ध्यान दे रहे हैं ना, वेरिएबल है। जी हाँ। अब a b c और d के प्लेस पे कोई भी नंबर बैठा। अरे भाई बैठाने आता है ना? जी सर आता है, आजा बैठाते हैं। a के प्लेस में 4x³, b के प्लेस में सर बैठाइए -2, तो चलो भाई माइनस प्लस -2 लो। x² प्लस c के प्लेस में बैठिए 6x, d के प्लेस में 2 बैठाओ। लो हो गया भाई, एग्जाम्पल बन गया। और भाई और ढेर सारा एग्जाम्पल बना सकते हो। तो ये भाई देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कंप्लीट होता है। हमने आपको भाई बताया था कि डिग्री के बेसिस से पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन सभी को अपने पास रख लो भाई। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। मतलब जो मैंने बात बोला, टर्म टर्म टर्म, इस टर्म के बारे में जानेंगे कि ये टर्म होता क्या है। टर्म होता क्या है? टर्म होता क्या है? देखो ना भाई टर्म क्या है। जैसे कि मैं लिखता हूं 4x² प्लस 5x प्लस 2। ध्यान देंगे तो ये कितना टर्म है? यहां पे कमेंट करके बताओ कितना टर्म है, बताओ। देखो 1 2 3, क्या बोल रहे हैं सर? देखो टर्म ये अकेला जो दिख रहा है ना, प्लस माइनस हटा दो, मतलब ये जो यहाँ पे है ना 4x², ये पूरा टर्म है भाई, ये एक पूरा टर्म है। ऐसे कभी मत बोलना 4x², ये 1 2 3 ना, ये पूरा टर्म है भाई, है ना। ये अकेला टर्म है, ये टर्म है। उसी तरीके से ये भी 5x हमारे प्यारे बच्चे क्या है? ये भी एक टर्म है। क्या है? ये भी एक टर्म है। उसी तरीके से हमारे प्यारे बच्चे 2, ये भी क्या है? टर्म है भाई। तो यहाँ पे टोटल अगर बात करें, टोटल टर्म कितना है? तो टोटल जो यहाँ पे है टर्म है 3। कितने हैं? 3 टर्म है। उसी तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं हमारे प्यारे बच्चे एक और, जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे 2x² प्लस 5। यहां बताएंगे कितने टर्म है? तो सर यहाँ पे 2 टर्म है, साफ साफ दिख रहा है, 1 और 1 2।
है कि नहीं? यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ पे टोटल टर्म ये एक इकलौता टर्म है, 2x पर एक हमारा ये टर्म है कि नहीं है भाई? उसी तरीके से फिर यहाँ पे 5 जो है ये भी एक तरह का टर्म है, इसको लिख देता हूं कि ये एक हमारा टर्म है, ठीक है? ए भाई ये हमारा एक टर्म है और ये भी हमारा एक टर्म है, समझेंगे भाई? समझेंगे ये भी एक टर्म है और ये भी एक क्या है? टर्म है। तो टर्म समझ में आ रहा है ना कि प्लस माइनस को छोड़ दो, ये प्लस को हटा दोगे या माइनस रहेगा हटा दोगे तो जो बचेगा ना वो टर्म कहलाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू टर्म ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, किसके बेसिस पे? टर्म के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बच्चे? भाई टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को फिर कैटेगराइज किया गया भाई, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे फिर बांटा गया है भाई। कितने पार्टों में भाई? 4 पार्ट में। पहला भाई मोनोमियल, मोनोमियल क्या है भाई? मोनोमियल। सेकेंड है भाई, सेकेंड है बाइनोमियल। क्या है? बाइनोमियल, सभी को मालूम है, सब हम जानते हैं, सब जूनियर क्लास में पढ़ रखा भाई। तीसरा नंबर पे है ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल, ठीक है। अब 4th नंबर पे हमारे प्यारे बच्चे हैं जिसका जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। लो फिर से आ गया पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो भाई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस में 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है मोनोमियल, सेकेंड नंबर पे भाई है बाइनोमियल, थर्ड नंबर पे है ट्राइनोमियल और 4th नंबर पे है पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 4 पार्ट में बांटा गया है पॉलिनोमियल को, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। इसी में समझा दूं या अलग अलग करके? भाई समझ ले इसी में, है ना। आ जाओ। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सभी को मालूम है, मोनो का मतलब वन, मतलब मोनो का मतलब वन, वन वन। मियल का मतलब टर्म, मतलब जो वन टर्म वाला होगा, सिंगल टर्म होगा, कह सकते हैं जो सिंगल टर्म होगा, ओनली वन टर्म होगा, उसी को हम लोग कहेंगे हमारे प्यारे बच्चे क्या? मोनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। 2x भाई सिंगल टर्म है, 3 सिंगल टर्म है, 4x क्यूब है ना सिंगल टर्म है। तो ये सारा भाई जो सिंगल सिंगल वाले टर्म है ना, इसको बोलते हैं मोनोमियल। अब देखो यहाँ बाइनोमियल को फिर से देखो भाई, बच्चे समझ गए हैं, समझदार है, प्यारा समझदार है। हाँ भाई चलो, बाई का मतलब होता है 2, नॉमियल का मतलब होता है टर्म, जिसमें कितना टर्म हो भाई? जिसमें 2 टर्म हो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। ले लो एग्जांपल, यहाँ लिख सकते हैं 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं भाई? 2 टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल। एग्जांपल ले लेता है भाई 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, देखो तो कितना टर्म? 1 और 1 2 टर्म है, बाइनोमियल। फिर से ले लो भाई एग्जांपल 4x प्लस 2, है ना, ले लो भाई। और 2x क्यों सर माइनस वाला क्यों नहीं लेते? लो ना भाई, लो, 2 टर्म है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल तो समझदार हो भाई, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब कितना? 3, नॉमियल का मतलब क्या? टर्म, मतलब भाई 3 टर्म हो, जिसमें कितना भाई? 3 टर्म हो, उसी को क्या बोलेंगे प्यारे? बोलेंगे भाई लॉलीपॉप, ट्राइनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल ले लो भाई 3 टर्म वाला, 2x प्लस 5x क्यूब प्लस 3, देख लो कितना टर्म है? 1 2 3 टर्म, ट्राइनोमियल। अबे क्यूब को देख के कुछ नहीं बोलना है आपको, अगर जहां क्यूब देखे फिर डिग्री पे आ जाओगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा वो। हाँ 1 2 3, 3 टर्म है ट्राइनोमियल हमारे प्यारे बच्चे। अब देखो ये मैंने शुरू में ही आपको बताया था, मैंने भाई ये बताया था कि इस चैप्टर को एकदम बच्चे की तरह मैं समझाऊंगा, पूरा 0 से हीरो लेवल तक। अब देखो पॉलिनोमियल को मैंने शुरू में ही समझाया था कि ये 2 टर्म से मिलकर के बना हुआ है। कैसे भाई? पॉली प्लस नॉमियल, है ना, नॉमियल, ठीक है। पॉली का मतलब मैनी, मैनी, है ना। नॉमियल्स का मतलब टर्म, जिस जो भाई मैनी टर्म जिसमें बहुत सारे टर्म, कितना? 3 से ज्यादा लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा तो लिख सकते हैं मोर देन 3 टर्म आर कॉल्ड भाई पॉलिनोमियल। क्या? पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल ले लो भाई इसी के ऊपर,
है ना। इसी के ऊपर मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। जैसे कि 2x³ प्लस 4x² प्लस 5 है ना x प्लस 3। देखो कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। तो 4 टर्म वाले को बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे 3 से ज्यादा टर्म है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। मतलब 3 से ज्यादा टर्म कहीं भी दिखे उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। तो भाई एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन क्या किया, एक बच्चे ने क्वेश्चन क्या किया, मैं उस क्वेश्चन को बता रहा भाई, है ना। चलो भाई ठीक चल रहा है सब कुछ। एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन ये किया कि सर जरा आप हमको बताएंगे। अच्छा इसी में बता देते हैं, आप हमको जरा बताएंगे। हाँ पहले इसको नहीं जानते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। सिर्फ पॉलिनोमियल को हम जानते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को नहीं जानते हैं। तो जरा बताओगे क्या ये सर पॉलिनोमियल है, यस या नो। क्या ये पॉलिनोमियल है, यस या नो। क्या ये पॉलिनोमियल है, यस या नो। क्या ये पॉलिनोमियल है, यस या नो। क्या इसको सर आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, हमने बोला हाँ। इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, हम बोले हाँ। इसको बोल सकते हैं, हम बोले हाँ। इसको बोल सकते हैं, हमने बोला हाँ। तो बोले अंतर क्या है, अरे बाबा समझो हमारी बात को, समझो कुछ इस तरीके से। जैसे कि सड़क में एक इंसान जो है ना, हम नहीं जान रहे उसको भाई, हम ना तो उसको नाम जान रहे भाई, कुछ नहीं जानते, बस इंसान जा रहा है, हमें उससे कुछ काम पड़ गया, ठीक है, टाइम पूछना है, ठीक। मैंने बोला भाई उसका नाम नहीं जान रहे, तो मैंने उसको प्यार से बोला ओ भाई आना, है ना, ओ भाई आना, थोड़ा सा टाइम बता कितना हो रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा तरीके से लगा, नाम तो नहीं जान रहा था ना। अगर मैं उसका नाम जानता तो उसको बोलता ओ मोहित आ बाबा जरा नंबर बता कितना, बता कह सकते हैं टाइम बता कितना हो रहा है, तो अपना टाइम बता देता ना कि अभी इतने बज रहे हैं, ठीक है, टाइम बता देता। लेकिन भाई नाम जब नहीं मालूम तो मैंने बोला भाई बताओ कितना टाइम हो रहा है। भाई किसी को बोल सकते, किसी को भाई बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से भाई जब इसका आप नाम नहीं जाने तो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन जब मालूम है कि एक टर्म है उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म है बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म है ट्राइनोमियल बोलते हैं, 3 से ज्यादा है पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो नाम से पुकारो ना, क्योंकि आप पढ़ लिए हो, समझदार हो, इसलिए। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भाई 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। उम्मीद है बहुत झक्कास तरीके से आपको समझ में आया हो। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो हमारा है भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे बताएंगे कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं भाई, है ना। बच्चे बताएंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, बताएंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे। कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। तो हाँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which value of polynomial px, है ना। मैंने तो आपको बताया था भाई पॉलिनोमियल को हम लोग px से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल become zero are called zeros of polynomial, are called zeros of polynomials। ध्यान देंगे हमारे पे बच्चे, मैंने तो एक कथा कहानी स्टोरी लिख दिया भाई, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब आ रहा है आपको समझ में, बस पढ़ो, नोटिस करो मैं क्या लिखा हूं। देखो भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को जीरो करने वाला
पॉलिनोमियल को जीरो बनाने वाला कौन है? जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है, जो आपको भाई आपके एग्जाम में हेल्प करता है, टीचर। जो आपको भाई आपके लाइफ में आगे बढ़ाता है, माँ बाप और टीचर, वही है आपके सपोर्टर। उसी तरीके से जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है कौन? वेरिएबल पे भाई एक वैल्यू पुट करना होता है, और वो वैल्यू अगर पुट कर दे और उसके पुट करने से वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी वैल्यू को कहते हैं हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सर नहीं आया समझ में? नहीं आया, फिर से। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का वो वैल्यू एट विच, जिसको पॉलिनोमियल px में बैठाने पे पूरा पॉलिनोमियल ही हमारा जीरो हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब भाई हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। अब कैसे बनेगा मैं बनाकर बताता हूं। एक एग्जांपल हमारे प्यारे बच्चे, p फॉर पॉलिनोमियल, x वाला पॉलिनोमियल भाई है 2x प्लस 5। ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चे, ध्यान देंगे। अब x के प्लेस में ऐसा कौन सा वैल्यू बैठा है, तो और इसको सिंपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, x के प्लेस में ऐसा कौन सा वैल्यू बैठा है जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो एक बच्चा फटक से बोला सर -1। x के प्लेस में आप बैठा दो -1। क्या बैठा दो? -1। तो आ जाओ, p x के प्लेस पे -1 बैठाओगे तो 2 इंटू -1 प्लस 2, मतलब भाई -2 प्लस 2, ये कट के हो गए 0। मतलब दुनिया का इकलौता यही वैल्यू है जो इस x के पास बैठकर इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे रहा है? जीरो। तो ये हमारा है भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को हम लोग कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अरे भाई समझ लो ना बात को। देखो इस x का वैल्यू को बैठाने के बाद ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया? जीरो। मतलब कि इस वेरिएबल पे x का वो वैल्यू जिसको बैठाने के बाद पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लीजिए सर, एक और एग्जांपल लीजिए। ठीक है, मैं लेता हूं। मान लो हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल है px। क्या भाई? 5x प्लस 5। सिंपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ध्यान देंगे, इसका हाईएस्ट डिग्री है 1। x के प्लेस में ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें? तो x के प्लेस में हमारे प्यारे बच्चे अगर 1 पुट करेंगे तो क्या कभी जीरो होगा? नहीं, -1 बैठाते हैं। p x के प्लेस में -1, तो 5x के प्लेस में -1 पुट किए प्लस 5, तो हमारे प्यारे बच्चे ये -5 प्लस 5 कट के क्या हो जा रहा है? जीरो। करवाने वाला जीरो कौन है? ये जो जीरो करवा रहा है, इसी के कारण ना हो रहा है। मतलब यही दुनिया का एक ऐसा वैल्यू है जिसको इस वेरिएबल में बैठाने पे ये पूरा पॉलिनोमियल को जीरो करवा दे रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं x इज इक्वल टू -1, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ध्यान देना है भाई। अब एक बच्चे ने बोला क्या और कोई वैल्यू बैठाने पे ये जीरो नहीं होगा? तो नहीं होगा, नहीं होगा। मुस्कुरा दो, नहीं होगा। मुस्कुराने वाली बात क्या है? यहां तो दुखी होने वाली बात है। अरे नहीं बाबा, समझो बात को। पावर 1 तो x का वैल्यू दुनिया का एक ही होगा जो इसको भाई एक ही वैल्यू होगा जिसको बैठाने पे ये पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा जीरो। मतलब अगर डिग्री 1 तो वैल्यू भी एक ही कोई होगा जिसको बैठाने पे ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चे, अगर मान लो डिग्री 2 होता, डिग्री अगर 2 होता तो 2 ऐसे वैल्यू होते x के जिसको बैठाने के बाद हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता? जीरो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारे प्यारे बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। भाई चल रही वीडियो? चलो भाई चल रही है। इसी को कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आइए हम लोग अपना एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो भाई एक्सरसाइज है 2.1 क्या है? एक्सरसाइज 2.1। अब इनके क्वेश्चन को एकदम धुन देने वाले हैं, है ना, और भाई है ना मजा आएगा आपको, काफी मीठा लगेगा। ऐसे क्वेश्चन लेकिन जो 2.1 के है ना हलवा वाले हैं, एग्जाम में बहुत काम आते हैं। अगर आपका भाई बेसिक कर रहा ना तो भाई आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सरसाइज
2.1 के भाई क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट तो नहीं पर आसान क्वेश्चन है, जानना तो है ना, पढ़ना तो है ना भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। जो ग्राफ है ना, आप लोग तो ग्राफ में जानते हैं ना, पहचानते बहुत अच्छा है। ग्राफ में इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y एक्सिस ना, x एक्सिस y एक्सिस, इसको बोलते हैं y डैश x डैश, ये साइड पॉजिटिव ये साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव 0, ये सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। तो बोल रहा भाई y जो है वो पॉलिनोमियल x के इक्वल है, ठीक। और गिवन इन फिगर हम लोग के पास दिया हुआ टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल हम लोग यहां पे भाई फॉर सम पॉलिनोमियल px, भाई px मतलब कि भाई पॉलिनोमियल ऑफ x, अगर कोई पॉलिनोमियल x वाला होता है तो उसको px बोलते हैं। जैसे रह सकता है x स्क्वायर प्लस 5x, ये सारा x वाला है। अगर कोई पॉलिनोमियल y वाला होता तो यहां भी क्या होता भाई, यहां पे भी हमारे प्यारे दोस्त y होता, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2, है ना। तो देख लो भाई, बोल रहा है कि कोई पॉलिनोमियल px है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, px का नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। नंबर ऑफ जीरोस मैंने बता दिया है ना कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है कि किसी भाई, है ना, किसी वेरिएबल में भाई, किसी वेरिएबल का वो वैल्यू, देख लो मैंने बताया, तुरंत बताया भाई, किसी वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको बैठाने के बाद वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो, उसी को कहते हैं ना, x का वो वैल्यू जिसको बैठाने के बाद पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसी को कहते हैं हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग यहां पे सीधा सीधी ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px बताना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन ईच केसेस, 100 बात की एक बात, हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। नंबर ऑफ जीरोस, फर्स्ट नंबर पे अगर देखोगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, आपको ये देखना है कि ये फर्स्ट वाले में भाई x में देखना है आपको, ये जो ग्राफ x में कहीं कट रहा है तो कहीं नहीं कट रहा, y में कट रहा है, हमको x की बतानी है भाई, तो x में ग्राफ कहीं नहीं काट रहा है, तो भाई हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 0। सेकेंड नंबर में भाई नंबर ऑफ जीरोस हम लोग को निकालने हैं, ये सेम लिखना है वर्ड भाई, नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये देखो भाई यहाँ पे x में कहां काट रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितना हो जाएगा, एक बार काट रहा है तो 1 होगा। उसी तरीके से थर्ड नंबर पे भाई हम लोग का क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px क्या होगा, कितना होगा भाई, देखो ग्राफ में x पे कहां काट रहा है, ये ग्राफ गया ऐसे, एक बार यहाँ पे कट किया, फिर भाई यहां से ऐसे गया, है ना, और फिर ऐसे करके ऐसे, मतलब 1 2 3, मतलब टोटल 3 बार कट हुआ है। कितनी बार, 1 2 3 बार टोटल कट हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px भाई 1 2 3। हमारे प्यारे बच्चे, वैसे आप लोग 4 5 और 6 खुद से बना सकते हैं। 4 में भाई कितने बार x को कट किया है, देख लो, 1 और 1 2 बार, है ना, देख लो, एक बार दिखाता हूं मैं, देख लो, एक बार यहां एक बार यहां, 2 बार कट हुआ है ना, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ, है ना, जीरोस ऑफ px कितना होगा हमारे प्यारे बच्चे, कितनी बार कटा है, 2 बार ना, तो होगा 2। उसी तरीके से देख लो यहाँ पे कितने बार कटा है x में, तो 1 2 3 4, देखो ना ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, कितने बार कटा, तो 1 2 3 4, x में देखना है आपको, y में नहीं देखना है, y पे देखना ही नहीं, x में कितनी बार कट रहा है, तो 1 2 3 4 बार कट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितना है भाई, 4, है ना। लास्ट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान देंगे, x में कितनी बार कट रहा है, तो एक बार, यहां पे भाई मत सोचना बहुत सारा कट है, इसमें एक ही कट हुआ है, 1 2, फिर भाई x में देखना है ना, x में देखना है 3, तो 1 2 3 बार कट हुआ है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितना है भाई, 3। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। सिर्फ आपको देखना है कि x में कितनी बार कट हो रहा है, तो भाई x में यहाँ पे नहीं कट रहा, 0 1, यहाँ पे 1 2 3
2 1 2 3 4 1 2 3 भाई। तो इस तरीके से हमने ये आंसर कंप्लीट कर लिया। हमारे प्यारे बच्चे, हमारा जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होता है। तो आप जरा बताएंगे आपको ये एक्सरसाइज कैसा लगा। बस जस्ट भाई इसके बाद आपको एक्सरसाइज 2.2 के वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।